बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आपने ये रिएक्शन देखा, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड हम ले लेंगे तब आपको निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट जो ईथर वो नहीं मिलेगी और आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और क्यों? क्योंकि CH3ON इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और जो भी आप एल्कोऑक्साइड लेंगे सोडियम वो स्ट्रॉन्ग होगा, बेस होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपको हमने एक वीडियो में बताया है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में देयर इज ए कंपटीशन और तब आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा? अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको अल्कीन आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको लें, जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ कि CH3 दिस इज CH3 और इसको हम Cl लें एंड प्लस CH3ON लें या कुछ हम चेंज करते हैं यहाँ पे, सपोज C2H5ON लें, सोडियम इथॉक्साइड लें। तब आप देखेंगे कि इसको जो ही आप गर्म करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको ये ईथर नहीं देगा। अगर आप सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3C CH3 एंड O CH2CH3, दिस विल नॉट द प्रोडक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आंसर दिया है तो दिस विल नॉट द प्रोडक्ट। तब क्या होगा, -NaCl आप देख ही रहे हैं। तब आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बल्कि आपको ये प्रोडक्ट कौन सा देगा, ये प्रोडक्ट देगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट ये आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उस मैकेनिज्म को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिलेगा। टर्शरी एल्किल हैलाइड आप जानते हैं कि बहुत आसानी से डिसोसिएट होके फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन दे सकता है और तब ये जो CH2, लिखने का ढंग केवल अलग है, मैं इसको लिख रहा हूँ कि CH3 एंड CH3 प्लस और ये Cl माइनस, और तब आपके रिएक्शन में बेस इज मौजूद है। एल्कोऑक्साइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड आपको पता है कि बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऑलरेडी वी नो, है ना, कि बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं और एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो बेस क्या करेगा, एक कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा यहाँ से, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिमांड चाहिए तब ये यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगा और आपको देगा क्या, CH2C डबल बॉन्ड C CH3 एंड C, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आपको अल्कीन मिलेगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि अगर विलियमसन सिंथेसिस में अल्किल हैलाइड टर्शरी है तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, और अगर उस तरह का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अल्किल हैलाइड वाले पार्ट को प्राइमरी रखना होगा, कम हिंडर्ड रखना होगा, और अल्कोहल वाले पार्ट को जो है उसको हम लोग रख सकते हैं। तो इसका ध्यान देंगे। कन्वर्जन में भी आ सकता है, एज ए विलियमसन सिंथेसिस आपसे पूछ भी सकता है, तो दोनों ही चीज़ों में ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि जो एराइल हैलाइड्स हैं दे आर नॉट गिव्स द ईथर्स। जो एराइल हैलाइड्स हैं, अगर आप सोचते हैं कि एक क्वेश्चन मान लीजिए है कि आपको बनाना है
सपोज ये आपको प्रोडक्ट बनाना है, एनिसॉल आपको बनाना है, और आप सोचते हैं विलियमसन सिंथेसिस को बनाएं, और आप सोच रहे हैं कि हम इसको क्लोरोबेंजीन ले लें और CH3ONA ले लें, और जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आसानी से आप NaCl यहाँ से निकाल देना चाहेंगे, और आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा एराइल अल्काइल ईथर बन जाएगा, बट दिस विल बी द नॉट द प्रोडक्ट। जनरली दिस रूट इज नॉट ओके। तब क्या करेंगे हम लोग? क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा? उसका कारण है कि ये लिविंग ग्रुप है। एक्चुअली क्या है, हर इस विलियमसन सिंथेसिस में दिस इज द लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ से हट के आपको यहाँ जुड़ रहा है। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप आप जानते हैं, लेकिन लिविंग ग्रुप किसको अच्छा कहेंगे? जो आसानी से स्थान छोड़ दे। आसानी से स्थान कौन छोड़ेगा? जिसका बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। और आपको पता है कि बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, और यहाँ यही हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, जो सब्स्टिट्यूशन के लिए जिस क्लोरीन को हटना है, वो क्लोरीन हट नहीं पा रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, और तब ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है रिजोनेंस के द्वारा, और ये दे रहा है आपको डबल बॉन्ड Cl प्लस और दिस माइनस। एंड ड्यू टू दिस फैक्ट कि डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण आप आसानी से यू कैन नॉट डिज़ाइन दिस रूट, तो आप नहीं पा सकते हैं। ये टूटना जरूरी है। जितना इजी होगा, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, मीन्स जितना वीक पेस होगा उतना अच्छा होगा, और उसके लिए, और ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना कमज़ोर होगा। और अगर डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो निश्चित रूप से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और तब दिस इज नॉट द रूट। तब अगर आपको इसको बनाना है, तब आपको सोचना होगा कि हमें अब क्या करना है। आसानी से हम बना सकते हैं कि अगर हम इसको हम ये ले लें, आपको अगर हम इसको ले रहे हैं सोडियम फेनोक्साइड, और यहाँ पे हम CH3Cl ले रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, दिस बॉन्ड इज़ वेरी इजली, ये हट जाएगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, और तब आपका माइनस NaCl यहाँ से निकल जाएगा, और आप देख रहे हैं कि दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से OCH3 बन जाएगा। और फेनॉल से अगर आपको सोडियम फेनॉक्साइड अगर कहता है कि फेनॉल से एनिसॉल बनाइए या ईथर बनाइए, तो आपको पता है कन्वर्जन में इस रिएक्शन को आप पढ़ चुके हैं कि फेनॉल जो है, इसमें ध्यान रखिएगा कि फेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं होगा, अल्कोहल का तो होगा, फेनॉल का नहीं। फेनॉल की एसिडिटी काफ़ी है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब NaOH एज ए बेस इसके साथ आप ट्रीट करेंगे, तो ये आपकी एसिड है, ये आपका बेस है। एसिड एंड बेस मिल के क्या देगा आपको? साल्ट एंड वाटर। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ONA, दिस द साल्ट एंड प्लस H2O। तो अगर आपको फेनॉल से ये प्रोडक्ट कहता है बनाने के लिए, अल्काइल एराइल ईथर बनाने के लिए कहता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखना होगा आपको कि आप एरोमेटिक वाला जो सिस्टम है उसको हम जो है वो फेनॉक्साइड आयन के रूप में लाएंगे, और अल्किल हैलाइड को इससे लेंगे, तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ ओके। तो टुडे लेक्चर इज़, हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग
इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओके।